गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो देखिए आज हम बात करते हैं मसल्स फ्रंट ऑफ द थाई। थाई के फ्रंट की जो मसल्स हैं उनकी बात अपन करेंगे। देखो मेनली जो है थाई के अंदर जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, देखो फ्रंट के मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आगे अपन को दिख रहा है जो थाई का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एंटीरियर। और इसी को ही क्या बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, मतलब ये एक्सटेंशन का काम करवाती है इसलिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, देखिए मेनली अपन तीन मसल यहाँ पे पढ़नी है। कौन कौन सी? सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और आर्टिकुलर जेन्यु। ठीक है, तो तीन आती है। अब देखो जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है, क्वाड्रिसेप्स का मतलब क्या होता है? देखो क्वाड्रा यानी चार और सेप्स का मतलब होता है एनाटॉमी में हेड, यानी जिस मसल के क्या है चार हेड हैं वो उस मसल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले सार्टोरियस की। ठीक है, अब देखो जो सार्टोरियस है ना वो क्या होता है, देखो इसके बारे में एक्स्ट्रा एक नॉलेज बताती हूँ। क्या होती है? लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो है लॉन्गेस्ट मसल होती है। 600 मिलीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और कैसी होती है? रिबन की आकृति की। रिबन मतलब स्ट्रेप लाइक जो है इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब फीते की तरह संरचना होती है। इसको देखो दूसरा नाम भी बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं? टेलर, TAILOR, टेलर मसल। टेलर मतलब वही दर्जी जो है ना, टेलर जो कपड़े सिलता है उसको बोलते हैं ना, तो टेलर मसल इसको बोलते हैं। क्योंकि देखो जब जो टेलर होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी थाई के ऊपर जो है कोई भी कपड़े को रख करके सीलते हैं। जैसे तुरपाई वगैरह करनी होती है ना, तो वो जो है यहाँ पे रख करके करते हैं। तो मेनली जो है वो कपड़ा कहाँ पे रखा जाता है, उसका जो प्लेस होता है वो कहाँ होता है? सार्टोरियस मसल में, इसीलिए इसको क्या बोला है? टेलर मसल। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी में ओरिजिन की। ओरिजिन कहाँ से होगा? देखो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अपर ऑफ द नोच बिलो द स्पाइन। मतलब यहाँ पे जो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन। इतना याद रखना आप लोग तो। ठीक है, इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? अपर पार्ट ऑफ मीडियल सर्फेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया। टीबिया का जो शाफ्ट है उसकी मीडियल सर्फेस पर। ठीक है, फिर नर्व सप्लाई की बात करें तो देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट पूरे को ही कौन सी करेगी? फीमोरल नर्व। तो इसमें जो है अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ही नर्व याद करनी। फीमोरल नर्व जो है इसको सप्लाई करेगी पूरे को। ठीक है, फिर इसका एक्शन देखते तो क्या करते हैं? देखो फ्लेक्सेस द थाई एट द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट पर ये जो है थाई को अपने फ्लेक्स फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सन करवाने का काम ये करेगी। ठीक है, फिर देखो सेकंड अपन ने क्या बताई थी? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। अब देखो क्वाड्रिसेप्स में मैंने बताया कि चार हेड होते हैं, तो इसमें कौन कौन सी मसल आएंगी? रेक्टस फीमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस और वास्टस इंटरमीडियस। मतलब चार, तीन तो अपनी वास्टस आ गई और एक रेक्टस फीमोरिस। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रेक्टस फीमोरिस की बात करते हैं। देखो रेक्टस फीमोरिस में दो हेड होते हैं, एक तो स्ट्रेट हेड और एक रिफ्लेक्टेड हेड। ठीक है, स्ट्रेट हेड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होगा? अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। देखो यहाँ पे सुपीरियर नहीं है, एंटीरियर इंफीरियर। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से क्या हुआ इसका ओरिजिन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड हेड का कहाँ से होगा? ग्रूव अबाउ द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम नोच एंड कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। मतलब देखो जो कैप्सुलर लिगामेंट पढ़ा है ना अपन ने हिप जॉइंट में, वहां से। ठीक है, और एसिटाबुलम जो नोच होती है उसके ऊपर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, वहां से क्या होता है? इसका रिफ्लेक्टेड हेड का ओरिजिन होता है। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो कहाँ पे होगा? बेस ऑफ द पटेला। ठीक है, फिर नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व, और क्या करेगी? एक्शन फ्लेक्सेस थाई द एट द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को जो है फ्लेक्स करवाने का यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आती है वास्टस मीडियलिस। कहाँ से होगा इसका ओरिजिन? लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है ना फीमर में, वहां से। ठीक है, और मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। अब देखो लीनिया एस्पेरा आपने पढ़ी है, क्या होती है? रिज होती है पोस्टीरियर सरफेस पर। किसकी पोस्टीरियर सरफेस? फीमर की, यानी कि फीमर की पोस्टीरियर सरफेस। वो भी देखो शाफ्ट में बता रही हूँ मैं। जनरली जब अपन पोस्ट सरफेस की बात करते हैं वो शाफ्ट की ही बात करते हैं। ठीक है, यानी कि फीमर की शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस पर जो है एक रिज प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लीनिया एस्पेरा। तो यहाँ पे जो है लीनिया एस्पेरा की मीडियल लिप से इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, फिर अपर 1/4 पार्ट ऑफ मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज लाइन। सुप्राकोंडाइलर लाइन जो है देखो अपन को पता है फीमर के अंदर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्डाइल, एक तो
मीडियल एपिकोंडाइल और एक लेटरल एपिकोंडाइल। और मीडियल एपिकोंडाइल की क्या ऊपर क्या होती है, एक सुप्राकोंडाइलर लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ठीक है, तो वहां से इसका ओरिजिन होगा। फिर देखो इंसर्शन कहाँ पे होगा, मीडियल 1/3 पार्ट ऑफ बेस एंड अपर 2/3 पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला। मतलब ये भी पटेला पे ही जा रही है, एक तो बेस पे भी जा रही है और मीडियल बॉर्डर पे, तो दो याद रखना आप, तो बेस और मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला। ठीक है, वही इसकी नर्व सप्लाई फ्यूमोरल नर्व और एक्सटेंड करवाएगी। देखो ये लेग को कहाँ पे, नी जॉइंट पे। अब देखो ये हिप जॉइंट की बात हो रही थी, ये भी हिप जॉइंट की, अब ये बात अपन कर रहे हैं वास्टस से लेग की। ठीक है, लेग एट द नी जॉइंट, मतलब ये नी जॉइंट जो है वहां पे लेग को एक्सटेंड करवाने का काम करेगी। फिर देखो नेक्स्ट आती है अपनी वास्टस लैटरलिस। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, वही इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से। दूसरी कहाँ से होगी, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी जो है वहां से इसका ओरिजिन होगा। थर्ड कहाँ से देखा, अपर हाफ ऑफ लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। देखो लीनिया एस्पेरा की मीडियल लिप से जो कहाँ से हो रहा था, वास्टस मीडियलिस का। ठीक है, और वास्टस लैटरलिस का लेटरल लिप से। देखो नाम में क्या है, मीडियलिस और लैटरलिस, इसका मतलब ये मीडियल लिप से होगी और ये कहाँ से होगी, लेटरल लिप से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसका इंसर्शन, कहाँ पे होगा, लेटरल पार्ट ऑफ बेस। अब देखो यही बात इसमें लागू हो रही है, इसमें मीडियलिस बोला तो मीडियल पार्ट ऑफ द बेस, और इसमें लेटरल पार्ट ऑफ द बेस, क्योंकि देखो लेटरल साइड में आ रही है, एक मीडियल साइड में, तो ऑफ कोर्स ही बात है, एक तो लेटरल में जाएगी, एक मीडियल में जाएगी, बस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को याद करना है। फिर अपर 1/3 पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ द पटेला, यहाँ पे भी ये लेटरल बॉर्डर पे जाएगी, तो एकदम ईजी है याद करने में। ये दोनों मसल्स कंपेरिजन में चल रही है, पैरेलल। ठीक है, एक लेटरल में जा रही है तो एक मीडियल में जा रही है। फिर इसके नर्व सप्लाई वही फीमोरल नर्व, ये क्या करवाएगी, एक्सटेंड द लेग एट द नी जॉइंट, सेम काम करेगी दोनों। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आती है वास्टस इंटरमीडियस। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, अपर 3/4 पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। फीमर की जो एंटीरियर सरफेस है और लेटरल सरफेस है, वहां से इसका ओरिजिन होगा। और इंसर्शन कहाँ पे होगा, बेस ऑफ द पटेला। ठीक है, देखो मेनली जो है आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि ये मेनली 4 मसल कहाँ पे गई हैं, सॉरी 3 मसल जो है कहाँ पे गई है, देखो ये बेस ऑफ द पटेला पे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है 3 नहीं 4 ही होगी, हाँ 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेस ऑफ द पटेला पे जाती है, तो कॉमन है सबके अंदर इंसर्शन लगभग। ठीक है, फिर फिमोरल नर्व इसको सप्लाई करेगी और क्या करवाएगी, एक्सटेंड द लेग एट द नी जॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों ही देखो मसल जो है क्या काम कर रही है, एक्शन सेम कर रही है, एक्सटेंड द लेग एट द नी जॉइंट। फिर फिर देखो नेक्स्ट आती है आर्टिकुलर जेनु। अब देखो ये जो है थोड़ी-सी अलग मसल आती है, कुछ नया आता है इसके अंदर, क्या नया आता है वो पढ़ते हैं अपन। तो देखो एंटीरियर, इसका ओरिजिन सबसे पहले अपन बता रहे हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर अबव द पटेलर आर्टिकुलर मार्जिन। मतलब यहाँ पे जो है याद रखना आपको, एंटीरियर सरफेस से ये जो है फीमर की ओरिजिन कर रही है। ठीक है, अब देखो इसका इंसर्शन आता है नया, क्या आता है देखो, अपर पार्ट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट। अब कुछ नया देखो, ये जो है अपन ने और जो सारी पढ़ी थी ना इंसर्शन, वो सब किस पे कर रही है, कोई तो टिबिया पे कर रही है, कोई बेस ऑफ द पटेला, मतलब लगभग किस पे जा रही है, सारी बोन्स पे ही जा रही है सारी की सारी। बट इसमें क्या होता है, नया होता है, क्या होता है कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पर जाती है, नी जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन पर जाकर के इंसर्ट होती है। याद रखना मसल का एक यूनिक फीचर है आर्टिकुलर जेनु का कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच होती है। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होगी, फीमोरल नर्व, और क्या करेगी देखो, द पुल द साइनोवियल मेम्ब्रेन अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द नी। इसका काम भी कैसा होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ खींचने का काम करेगी जब अपना जो नी जॉइंट है एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकुलर जेनु हो गई। फिर देखो इसमें डायग्राम में देखना, ये वास्टस मीडियलिस मीडियल साइड में आ गई। ठीक है, वास्टस इंटरमीडियस मतलब बीच में, इंटरमीडियस का ही मतलब क्या था, बीच में। ठीक है, और ये साइड ही साइड में कौन से आ गई, वास्टस लैटरलिस। यहाँ पे देखो ये वास्टस लैटरलिस आएगा, इंटरमीडियस नहीं आएगा, ये गलत लिख रखा है, इसमें लैटरलिस आएगा। ठीक है, फिर देखो उसके बाद है अपने पास क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, यहाँ पे मतलब बता रखा है इसका इंसर्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, बेस ऑफ द पटेला अपन ने यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से ये जो देखो 3 तो इसमें बता दी। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक डायग्राम अलग है उसके थ्रू समझते हैं। हाँ देखो इस डायग्राम में देखना, अपन को रेक्टस फीमोरिस मसल जो है यहाँ पे बीच में बता रखी है। ठीक है, रेक्टस फीमोरिस एंटीरियर सुपीरियर
एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से लेकर के बेस ऑफ द पटेला पर जाती है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट है अपनी सार्टोरियस जो मसल है वो बता रही है, देखो रिबन लाइक जो होती है ना, लॉन्गेस्ट मसल है अपनी बॉडी की, तो रिबन जैसा दिख रहा है ना, देखो रेड कलर का पूरा, ठीक है। ठीक है, सार्टोरियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल कंप्लीट हो गई। थैंक यू।